बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ पे संडे का दिन है आज, सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में। और किचन में आते ही सबसे पहला जो काम है वो मैंने पानी गर्म करने का किया है। मैं रोज़ाना सुबह जो है उठने के बाद पानी गर्म करती हूँ एक गिलास भर के, और फिर अच्छी तरह से इस पानी को उबाल लेती हूँ। अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो फिर इस पानी में मैं एक लेमन निचोड़ती हूँ और फिर वो जो है नींबू पानी मैं सुबह सुबह ज़रूर पीती हूँ। गर्म पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर नींबू ना हो तो मैं बिना नींबू के ही पानी को पी लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक नींबू। और ये गरम गरम पानी में मैं नींबू डालने के बाद इसका छिलका भी इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा इस पानी को जो है मैं सेट होने देती हूँ, यानी कि थोड़ा सा ज़रा इसका टेम्परेचर जब थोड़ा सा ज़रा इसकी हीट निकल जाती है तो फिर इसको इतना गरम गरम पीती हूँ जितना कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी मैंने अपना गर्म ले लिया था, और गर्मी आज इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, गर्मी तो 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और मैं कमरे से बाहर आई थी तो छत के ऊपर भी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन फिर जो है ना मैंने सोचा कि छत पे नहीं जाती, यहीं पे अपनी सीढ़ियों में बैठ गई हूँ प्लांट्स के पास। तो यहाँ पे बैठ के मैं पीऊँगी पानी, और साथ साथ में मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी कि प्लांट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और बस पता नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह ताला बस कोशिश करूँगी कि जल्द अज़ जल्द गमले ला के रखे हुए इनको ट्रांसफ़र कर दूँ उसमें। असल में मिट्टी भी नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरा ये काम जो है ना वो डिले ही होता जा रहा है। तो खैर अब जो है वो कुछ ना कुछ इनका करूँगी। और इसके पत्ते जो है ना बस साथ साथ पानी पी रही थी, और साथ साथ इसमें जो पत्ते येलो हो रहे थे ना, मैंने सोचा चलो इनको भी निकाल दूँ। तो ये ख़राब पत्तों की वजह से जो है ना फिर प्लांट्स और बुरे लगते हैं। अच्छा, आज ना मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह सुबह ही मशीन लगा लेती हूँ। हालांकि हफ्ते वाले दिन अक्सर मेरे घर में जो है मशीन मैं हफ्ते वाले दिन लगाती हूँ, तो लेकिन कल जो है मैं नहीं लगा सकी मशीन। तो आज जो मशीन लगानी ज़रूरी थी, क्योंकि अब मंडे से जो है बच्चों ने स्कूल जाना है, तो कपड़े वगैरह सब धुलने वाले थे। तो मैं यहाँ पे एक पूर मैंने डाल दिया था वॉशिंग मशीन में, और अब जो है ना यहाँ पे मैं कपड़ों को निकाल रही हूँ, क्योंकि जो सफ़ियाने कपड़े हैं वो पहले डाले जाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 पूर बना के सेट करके रख दूँगी। साथ साथ जो हैं कपड़े वॉश होंगे, और साथ साथ फिर अगर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बना लूँगी। अच्छा, कपड़ों का जो काम है ना धोने का, अगर हम सुबह सुबह के टाइम पे ही कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी तकरीबन 7 बजे का टाइम हो गया था, तो पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था वॉशिंग मशीन लगाने को, तो मैंने नहीं लगाई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है वॉशिंग मशीन अगर मैंने ना लगाई तो फिर यूनिफ़ॉर्म तो लाजिम मुझे हाथ से ही धोना पड़ेगा। तो फिर मैंने जो है ना वॉशिंग मशीन ही लगा ली। तो यहाँ पे मैंने फिर कपड़ों के 2-3 पूर निकाल लिए थे, इनको सेट कर दिया, और इतनी ही देर में जो है ना बच्चे उठ गए थे। और फिर मैं किचन में वापस आ गई। मैंने कहा चलो मैं सबसे पहले जो है बच्चों को नाश्ता बना के दे दूँ, क्योंकि बच्चों ने अगर नाश्ता किया हो ना तो फिर हम काम अपना बड़ा आसानी से कर सकते हैं, वरना तो जो है ना मुश्किल हो जाती है। तो हालांकि बच्चे मेरे संडे वाले दिन लेट ही सो के उठते हैं, लेकिन आज ईमान ने और इब्राहिम ने दोनों ने, उनके मदरसे में जो है वो मिलाद है तो उधर जाना था, तो उस वजह से फिर आज बच्चे जल्दी उठ गए। तो यहाँ पे क्योंकि ईमान को आलू का पराठा बहुत पसंद है और इब्राहिम भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खा लेता है, तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। अपना नाश्ता जो है ना वो मैं थोड़ी देर के बाद ही करूँगी, क्योंकि पानी पीने के तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है
मैं नाश्ता अपना करती हूँ। तो यहाँ पे ईमान मेरे पास ही किचन में खड़ी थी। ईमान फ़्रेश हो गई थी और ईमान फिर यहाँ पे वीडियो बना रही थी। तो जो है ना साथ साथ हम बातें कर रहे थे। तो ईमान जो है ना वो माशाल्लाह से इसी तरह से मेरे पास खड़ी हो जाती है किचन में। तो हम दोनों बातें करते रहते हैं और साथ साथ में काम भी होता रहता है। तो ईमान बस आज की अपनी तफसील मुझे बता रही थी। ईमान ने जो है आज अपने मदरसे में जो है होना मिलाद, उसमें हिस्सा लिया, नात पढ़ेगी माशाल्लाह से। और यहाँ पे जो है ना पेड़े मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पे बस मैं ना रोटी बेल के तो फिर जो है अब तवे के ऊपर डाल दूँगी। तो ईमान मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए ना रेड रेड सा पराठा बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटे, मैं कोशिश करती हूँ। इब्राहिम जो है उठ गया था, बच्चों दोनों ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो चाहे मेरे बच्चे लेट ही उठे ना, तो मैं इनको कहती हूँ कि बेटे क़ज़ा करने के जो मतलब नमाज़ छोड़ने की बजाय इसको क़ज़ा करके पढ़ लो। तो दोनों बच्चों ने फिर नमाज़ पढ़ ली थी यहाँ पर। और मेरी अम्मी अब्बू ना आज जा रहे थे सियालकोट। तो मैं अपने अम्मी अब्बू से सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद ना तो अम्मी अब्बू की तरफ मिलने के लिए उनसे गई थी। बच्चे सो रहे थे, इनको सोता छोड़ के ही चली गई थी। और जब क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू का घर जो है मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट पैदल का रास्ता है। तो जब मैं अपनी अम्मी के घर गई ना आज मतलब रास्ते में ही थे जब वो मतलब मुझे मिले। तो उधर से वो आ रहे थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि हम लोग ना मतलब जा रहे हैं, तो आ जाओ हमारे मतलब सुबह ठंडे ठंडे ही हम लोग ना निकल जाएंगे। तो मैं उनसे मिली तो मेरे अब्बू ने जो है ना वो बच्चों के लिए कुछ पैसे दिए कि ये बच्चों को दे देना। और फिर जो है मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि सलूक और इत्फाक के साथ रहना, पीछे से बिल्कुल भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ना ये बात एक याद आ गई हमारे बचपन की, कि जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना अपने बचपन में, तो मेरी अम्मी अब्बू कहीं भी जाने लगते थे, क्योंकि हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं ना वो सियालकोट में या गुजरांवाला में हैं। तो मेरी अम्मी अब्बू जब भी जाने लगते थे, लाहौर में हमारे रिलेटिव्स बहुत कम हैं। अब जो हैं मेरे भाई और भाभियाँ, यानी कि मेरी भाभियाँ जो हैं वो लाहौर से ही हैं, और जो मेरे बहन है उसकी भी शादी लाहौर में हुई है। तो लेकिन बाकी रिश्तेदारों से जब अम्मी अब्बू उस वक़्त मिलने जाते होते थे, तो हमेशा जब घर से निकलने लगते थे तो मेरे अब्बू हम लोगों को यही समझाते थे कि पीछे से आप लोगों ने लड़ना झगड़ना नहीं है। यानी कि बहन भाई हम लोग सब आपस में जो होते थे वो घर पे ही होते थे। तो अम्मी अब्बू हमेशा हमें ये नसीहत करके जाते थे, और आज भी मेरी अम्मी अब्बू की वही रूटीन है। जब भी वो कहीं जाने लगते हैं और मैं उनसे मिलूँ या मेरे दूसरे बहन भाई, तो वो सबको ये नसीहत करते हैं कि आप लोगों ने लड़ना झगड़ना नहीं है। और ये जो है ना हमारे माँ बाप का प्यार और मोहब्बत है। तो अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पे हमेशा हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन। तो बस यहाँ पे देखें बातों ही बातों में जो है ना ईमान का जो पराठा भी है वो रेडी हो रहा है। और इब्राहिम ने यहाँ पे शोर डालना शुरू कर दिया था कि मामा मेरे ना पहले मुझे आपने देना है पराठा ना। तो मैंने कहा चलो पहले मैं आपको दे देती हूँ। तो ईमान जो है उसको अपनी जल्दी थी कि आज उसने मदरसे के लिए तैयार होना था। तो फिर बस यहाँ पे जल्दी जल्दी दोनों के लिए मैंने पराठे बनाए। अच्छा, बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था और मैंने भी फिर उसके बाद थोड़े से जो है ना कपड़े निकाल रही थी और साथ साथ किचन का भी थोड़ा सा काम कर रही थी। बस इतनी देर में ही मेरे नाश्ते का भी टाइम हो गया और फिर मैंने बना लिया अपना नाश्ता। और मैंने अपने लिए नाश्ते में बनाया है, अच्छा मैंने नाश्ते में अपने लिए ना 2 अंडे बना लिए थे। हाफ़ फ्राई अंडे मैंने बनाए हैं, और इन 2 अंडों को जो है ना बना के तो इनके ऊपर जो है एक चीज़ का स्लाइस मैंने रख लिया था। जब वो मेल्ट हो गई थी अच्छी तरह से, तो इसके ऊपर बस मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और फ्रेश पीस के इसके ऊपर मैं डालती हूँ। उसका जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और जो साथ में उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाला था, और साथ में मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी। चाय का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, सर्दियों में हफ्ते में 1 आध दफ़ा कर लेती हूँ। गर्मियों में चाय जो है वो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। हमारे जो है ना स्टमक को ये बहुत डिस्टर्ब करती है। तो बाकी कुछ लोगों का तो ये कहना होता है कि हम जब तक चाय ना पिएं तो हमारी आंखें नहीं खुलती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी ऐसी आदत ही नहीं बनाई चाय वाली, और बिल्कुल ठीक
जो है सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, कोई सुस्ती वाला वो नहीं होता। हाँ, थकावट वगैरह काम की वजह से ज़रूर हो जाती है, लेकिन सुस्ती वाले मामलात नहीं होते। तो ये जो रूटीन है ना हमारी, जो है कि हमारी आंखें नहीं खुलती, तो ये जैसी हम अपनी रूटीन बनाते हैं ये ऐसे वैसी ही बन जाती है। बस यहीं पे पास ही वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, उधर ही मैंने बैठ के नाश्ता किया अपना। और ग्रीन टी जो है ना, हम सबको जैसे कि पता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रीन टी को दिन में 2 से 3 दफ़ा मैं तो ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं अभी सोच रही थी कि मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी आ गई किचन में, उसने कहा कि मामा बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे बर्तन उसने वॉश किए थे और फिर इतनी देर में मैंने जो था किचन क्लीन कर लिया था। और कपड़े जो हैं वो तकरीबन मेरे सारे धुल चुके थे इतनी देर में ही ना। और जो मैंने सोचा कि चलो अब, क्योंकि मैं जब सारे कपड़े धुल जाते हैं ना, काम अगर साथ में दूसरा भी लगे हूँ तो फिर मैं सब कपड़ों को एक ही दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। और फिर सब कपड़ों को वॉश करने के बाद जो है ना मैं इनको नितारती हूँ। तो कपड़ों को यहाँ पे मैंने नितार लिया था और मैं ले आई थी कपड़ों को छत पे। और छत पे देखे अच्छी खासी आज धूप निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बिल्कुल भी यहाँ पे छत पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन बस अब जो हमारे करने वाले काम हैं वो तो करने से ही ख़त्म होंगे। मैंने यहाँ पे सब कपड़े जो हैं वो उनको छत के ऊपर सूखने के लिए डाला। कपड़े जो हैं वो ज़्यादातर तार के ऊपर ही मैं डाल देती हूँ कपड़ों को अच्छी तरह, क्योंकि बच्चे जो हैं वैसे तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं साथ काम में, लेकिन जो है अगर बच्चों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग कपड़े डाल के आएँ तो बच्चे अक्सर जो है ना वो उनको पता नहीं चलता है कपड़े अभी सूखने के लिए सही तरह डालने का। तो ये काम मैं ख़ुद ही करती हूँ। और आज सुबह जो है ना अपने कपड़े धोने के चक्कर में मैं अपने पौधों को बिल्कुल भी पानी ही नहीं दे पाई। छत पे ही नहीं मैं आई, दिमाग में ही नहीं रहा कि मैंने पानी डालना है। और जब मैं ऊपर छत पे आई तो मैंने पौधों को देखा, मैंने कहा यहाँ पे आज पौधों को पानी ही नहीं डाला। और क्योंकि इस वक्त धूप निकल चुकी थी और धूप में तो पानी नहीं डालना चाहिए, इस तरह से पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गर्म सर्द हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, अब पौधों को पानी जो है वो शाम में ही डालूँगी मैं। तो जितने भी कपड़े थे सबको यहाँ पे फैलाया है मैंने तार पे। और कुछ कपड़े जो हैं वो उनको, क्योंकि तार सिर्फ एक मैंने छत के ऊपर बांधी हुई है, अगर दीवारों के ऊपर जब हम जैसे कि कपड़े डालते हैं ना तो वो हवा आती है तो कपड़े बाहर गिर जाते हैं। तो जितने भी कपड़े फिर दीवारों के ऊपर डालती हूँ उनके ऊपर लाजमी मैं ईंट वगैरह रख देती हूँ। और देखें यहाँ पे ये सब कपड़े जो हैं मेरे धुल चुके हैं। और जो है ना ये अच्छी धूप लग चुकी है, तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको, ये हमारे सामने वाला घर है, उन्होंने भी आज कपड़े धोए हुए हैं। और कुछ कपड़े उन्होंने अपने ये इन्हें विंडो से नज़र आ रहे हैं, शायद कैमरे में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा वीडियो में। तो संडे के दिन या सैटरडे के दिन सबके घरों में ही वॉशिंग मशीन तकरीबन लगती है। और यहाँ पे मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखा रही हूँ, देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। बस आज का व्लॉग था मेरा इधर तक। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और शाम में इन प्लांट्स को दूंगी मैं पानी। और अगर शाम का व्लॉग बना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अब तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज के सुबह के टाइम के व्लॉग का यहीं पे कर रही हूँ अख्ताम। अल्लाह हाफिज़।